सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम कार्तिक महात्या का 20वां अध्याय सुनेंगे। तो शुरू करते हैं कार्तिक महात्या का 20वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्णा अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु जी का पूजन किया करता था। वह जो कुछ भी कमाता उसका सब खर्च हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिवजी जी की आराधना करो। तब से वह शिवजी जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या के एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो उसने सारे नगर में अंधेरा है देखा, तो मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ था, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा था। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उसके घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक दिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अंत निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यही वास करोगी, तब हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर ब्राह्मण के घर में देव मंदिर में, चौराहे में, शमशान तथा गौशालों में दीप जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले से जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से बाहर रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध तथा रोगी के सिवाय कोई भोजन ना करे। सायंकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नरम सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलावें और समस्त रात्रि को भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके घर में बहुत धन धान्य हो गया। उसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा वृक्त होकर मथुरा जी की ओर चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, जो छोटी सी घंटी है ना उसको तो ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।